कहानी कोसी का घटवार। ये कहानी लिखी शेखर जोशी ने। अब इस कहानी के अंदर बताया गया कि सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। मतलब वो फौजी जो है इसलिए अधूरा रह गया क्योंकि उसे उसका प्रेम नहीं मिला, उसने शादी ही नहीं करी। और दूसरी तरफ जो उसकी प्रेमिका थी लक्ष्मा, उसने जब शादी करी तो उसका पति नहीं रहा था, वो अपने बच्चे के साथ अकेली रह गई। तो दोनों का प्रेम भी अधूरा रह गया और दोनों अकेले रह गए। तो ये एक ऐसी कहानी है। इसके उद्धरण है, सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही, घट के अंदर टच पड़े पिसान को के थैले को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। मतलब इतना वो हो चुका है, उसकी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि कोई आते ही बात करने के लिए उसके पास नहीं है। तो उसने सोचा कि वो बंदा आ रहा था कुछ सामान लेकर के, मैं उसको नहीं भेजता तो वो यहाँ के वैसे भी वापस ही जाता, लेकिन थोड़ी देर बात तो करता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया। मतलब वो जिंदगी भर अकेला ही रहने वाला है, यह अकेलापन कभी दूर होने वाला नहीं है। जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि उसका अपना कोई भी नहीं है। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम। लक्ष्मा के बाप ने कहा था। मतलब वो फौजी था, उसका आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं था, तो लक्ष्मा के बाप ने उसको शादी के लिए मना कर दिया था कि तुम बाहर रहते हो, बंदूक की नोक पर रहते हो, तो हमारी बेटी का क्या होगा, उसको कौन देखेगा। तो इसीलिए उसकी शादी करने से मना कर दिया। गंगनाथ च्यू की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, और आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। तो उस टाइम ने लक्ष्मण ने उसने कहा था, भगवान की कसम खा के बता दो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जयकारा लगाकर प्रायश्चित जरूर कर लेवे। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसने उसकी बात तो मानी नहीं थी। कलाई के पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया था। जब लक्ष्मा उसकी दुकान पर आई थी तो उसके कड़ों की आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लगा कि आज एक नई ध्वनि उसको सुनने को मिली है। जो वो डेली सुनता वो कितनी नीरस ध्वनि है, उसमें कोई रस नहीं है। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार। साला कितना कमाया, कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। जब उसको पैसे देने लगता है लक्ष्मण मना करती है तो उसको बताता है कि ये पैसा बेकार है जब तक किसी के काम ना आए। ऐसा गुसाई ने लक्ष्मण से कहा था। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं, जी पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। अब लक्ष्मण गुसाई से उसके बात का उत्तर देती है कि गंगनाथ जी चाहेंगे तो सब कुछ निभ जाएगा, पेट का क्या है, इसमें जितना डालो उतना कम है, मतलब जितना खाओ उतनी ही भूख है। अब ये जो दिन है ये दिन भी कट जाते हैं, कि कोई अपना बोलने वाला हो, हंस बोल ले, उसी से वही बहुत है। तो ये लक्ष्मण ने गुसाई से कहा था। घर के अंदर काठ की चिड़िया भी किट किट की आवाज़ कर रही थी, चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मधानी की पानी काटने की आवाज़ आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। मतलब लक्ष्मण के चले जाने के बाद अब गुसाई की झोपड़ी में वही नीरसता रह गई, वही अकेलापन रह गया।